ठीक है, दीपांशु कुमार के नाम से जो बच्चा बेटा, माइक म्यूट करो, बहुत नॉइज आ रही है आपकी तरफ से। ठीक, वेरी गुड बेटा, कविता के नाम से बच्चे, गुड। ठीक है, चलिए बाकी होमवर्क दिखा देना जब क्लास एंड होगी, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने भिन्न के बारे में पढ़ा था कि भिन्न क्या होते हैं, ठीक है। और दो तरीके के भिन्न भी पढ़ लिए थे, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो भिन्न क्या होते हैं? भिन्न क्या होते हैं? जिसको भिन्न हमारा पूर्ण संख्या, मतलब किसी पूरी चीज का कुछ भाग ही भिन्न कहलाता है। पूर्ण का कुछ भाग भिन्न कहलाता है। ये तो था, भिन्न होता है पूर्ण का कुछ भाग, जैसे 3/2, 1/2, 4/5, है ना, इस तरह की संख्याएं। और कौन कौन सी भिन्न नहीं होती हमने देख लिया, जिनको हल करके सरलतम रूप में कोई पूर्ण आ जाए, पूर्ण संख्या आ जाए, जैसे 4/4, 16/16, 8/8, है ना, और 5/5 या 10/5। इनको आप हल करेंगे तो क्या आएगा? इन सभी को हल करोगे, एक आ रहा है, इसको भी हल करा एक आया, इसको भी हल किया एक आया, इसको हल किया एक आया, इसको हल किया 2 आया। तो जब भी मुझे कुछ पूर्ण चीजें दिखती है ना, पूर्ण संख्याएं दिखती हैं सरलतम रूप में, वो कभी भी हमारे भिन्न नहीं होते। यही तो पढ़ा था हमने, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हमने यही तो पढ़ा था कि जब भी सरलतम रूप में कोई पूरी चीज आ जाए, मतलब पूरी वैल्यू आ जाए ना, वो कभी भी भिन्न नहीं होता, ठीक है। यस, चलिए, यस। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था, यस, इसके बाद हमने पढ़ा था भिन्न के प्रकार। दो तरीके के भिन्न पढ़ लिए थे। सबसे पहला था उचित भिन्न। उचित भिन्न, कोई बच्चा बताओ माइक ऑन करके, क्या होता है उचित भिन्न? बताइए, कोई भी माइक ऑन करके बताओ, उचित भिन्न क्या होता है? मैम जिसमें आंसर से छोटा हो। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये तो होता है उचित भिन्न। वो होता है जिसमें अंश हमारा हर से छोटा हो, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, मतलब हर बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा। तो कोई भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऐसे हमारे बहुत सारे उदाहरण है। अंश छोटा मतलब ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे बड़ी हो, ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे बड़ी हो, ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे बड़ी हो। तो ये सभी हमारे उचित भिन्न कहलाते हैं। अब बताओ अनुचित भिन्न क्या होता है? कोई और बच्चा बताएगा अनुचित भिन्न क्या होता है? अंश हर से बड़ा हो। यस, मतलब बिल्कुल इसका उल्टा। अंश यदि हर से बड़ा हो जाए तो हमारा अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहलाता है। मतलब ऊपर वाली संख्या बड़ी, मैं बिल्कुल इसको उल्टा कर देती हूँ एग्जाम्पल। अब मैं इसे लिख लूं 11/8, 5/4, ठीक है, 10/3, ये सारे हमारे कैसे भिन्न है? अनुचित भिन्न है, ठीक है। ऊपर वाली संख्या ज्यादा, नीचे वाली कम। क्लियर हुआ? एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं ये। सभी को समझ में आया? यस मैम। हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं 1/2 को अनुचित भिन्न में लिख सकती हूँ? 1/2 को मैं यहाँ लिख सकती हूँ अनुचित भिन्न के रूप में? मैंने अभी बोला उचित भिन्न का उल्टा अनुचित भिन्न होता है, तो क्या 1/2 को भी हम अनुचित भिन्न लिख सकते हैं? कैसे? अगर लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, मुझे बताओ। अच्छा, आप बोल रहे हो 2/1। बेटा 2/1 का मतलब तो 2 होता है, और 2 हमारी पूर्ण संख्या होती है। अभी हमने कहा कि सरलतम रूप में वो पूरी चीज नहीं आनी चाहिए। आपने ही तो बताया था आंसर कि पूरी चीज नहीं आनी चाहिए, तो फिर ये कैसे होगा अनुचित भिन्न? ये तो भिन्न ही नहीं है। तो हम 1/2 को 2/1 लिखेंगे, लेकिन ये भिन्न नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? तो इसको नहीं लिख सकते हम एग्जाम्पल में। तो ये चीजें माइंड में रखना। सभी को समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में ना आया हो तो पूछ लो।
कंफ्यूज मत हो कौन से भिन्न होंगे कौन से नहीं होंगे। भाई 2/1 का मतलब 2 ही तो होता है, जिसके नीचे 1 उसका मतलब कुछ नहीं। यस, तो सभी बच्चे रेडी हैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए? एक क्वेश्चन पोल में देख लो। ओके ठीक, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन हमने पिछली बार भी करा था। आपको बताना है इनमें से कौन सा भिन्न नहीं है, कौन सा एक भिन्न नहीं है। पहचानो कौन सा नहीं है, अभी मैंने बताया कौन से नहीं होता है। ABCD 4 एग्जाम्पल, 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा नहीं है, सिंपल सा है, देखते ही पहचान लोगे कौन सा नहीं है। सरलतम रूप देखना है, सरलतम रूप में यदि पूर्ण संख्या आ रही है तो भिन्न नहीं है, और अगर नहीं आ रही है तो भिन्न है। ठीक है, यस। बेटा मनफूल यादव के नाम से बच्चा है बेटा। माइक ऑन है आपका, कुछ प्रॉब्लम है? माइक म्यूट करो, आवाज आ रही है आपकी तरफ से। ठीक, यस, वेरी गुड। 8 बच्चों ने आंसर कर दिया बेटा। 2 बच्चों का क्यों गलत हुआ? अभी भी कंफ्यूजन है क्या आपको कि भिन्न कौन से नहीं होते? 100% चाहिए ना? क्यों कंफ्यूजन हो रही कि भिन्न नहीं है, कौन सा नहीं है? अभी तो आप सबने बोला कि हाँ समझ में आ गया। गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको नहीं आया हम सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर जहाँ पे नहीं आता है ना, आप लोग पहले ही बता दिया करो। पोल में मैं आपसे पूछती हूँ ना क्वेश्चन करे या नहीं करे, आपको समझ में आया है नहीं, इसीलिए पूछती हूँ। चलिए बाकी बच्चे भी करो बेटा, अभी तक पोल में नहीं किया है, 2-3 बच्चे रह गए हैं पोल में आंसर करने के लिए, 2-3 बच्चे रह गए, कीजिए। यस, आखिरी के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। वैसे सभी बच्चे चैट में ही करो, मुझे देखना है कौन कौन से किन्होंने क्या क्या ऑप्शन किया है टाइप। तो सभी डी बोल रहे हैं, 2 बच्चों ने सी पे भी टाइप किया था, वो बच्चे कहाँ हैं? 2 बच्चों ने सी किया था, सी ऑप्शन वाले कहाँ हैं? मुझे सी ऑप्शन भी दिखना चाहिए चैट में, जिन्होंने सी ऑप्शन पे टाइप किया था। कहाँ है सी ऑप्शन जिन्होंने करा था? सी ऑप्शन वाले कहाँ है? सब मुझे डी वाले दिख रहे हैं, सी वाले कहाँ हैं फिर? सी पे भी किया था ना बेटा 2 लोगों ने। ऑप्शन वाइज चलते हैं, कौन सा भिन्न नहीं है? 1/2 तो है, क्योंकि 1 का आधा हिस्सा है 1/2, और 1/2 का सरलतम रूप कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें सरलतम रूप क्या कैसा होना चाहिए? ऊपर नीचे की संख्या एक ही संख्या में आनी, एक ही पहाड़े में आनी चाहिए, तभी तो सरलतम रूप करते हैं। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 1 भी आता हो 2 भी, तो ये तो हमारा भिन्न है। 9/7 के साथ भी यही है, ऐसा कोई संख्या है, ऐसा कोई टेबल है जिसमें 9 भी आता हो 7 भी आता हो? पहाड़ा बनता है ऐसा? 9 भी आता हो 7 भी आता हो, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं। इसका मतलब ये भिन्न है, क्योंकि यही इसका सरलतम रूप है 9/7। 4/9, ऐसा कोई संख्या का पहाड़ा जिसमें 4 आता हो 9 आता हो, कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है, तो ये भी भिन्न है। 12/6, 12/6 को मैंने देखा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये बन गया 2/1। 2/1 का मतलब 2 होता है, और 2 हमारी पूरी चीज आ गई। तो यही है जो इनमें से भिन्न नहीं है, यही है जो इनमें से भिन्न नहीं है। तो यही पूछा था आपसे क्वेश्चन में, कौन सा भिन्न नहीं है? तो डी वाला हमारा भिन्न नहीं है, इसलिए डी हमारा सही उत्तर है। क्लियर हुआ? सरलतम रूप भी तो लिखना है, देखना है। बताइए, 3 बच्चों का गलत था, सभी को समझ में आ गया जिन 3 बच्चों का गलत है? सही वाले तो ठीक है, उन्होंने सही कर लिया, और मेन प्रॉब्लम है जिनको नहीं समझ में आया, जो गलत कर रहे हैं। क्लियर? नो बेटा, एक ऐसे दीपांशु बताओ, एक ऐसे।
बताओ दीपांशु, माइक ऑन करके ए बोल रहे हो आप अभी भी समझाने के बाद, ए क्यों बोल रहे हो? मैम क्यों क्योंकि लग रहा ये है? भिन्न नहीं है, हाँ जी, क्योंकि मैम ए भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? आपको क्यों नहीं लग रहा बताओ? 1/2 है ना, हम 1/2 को काटेंगे तो 0/1 आएगा मैम, क्योंकि आप काटने हम एक भिन्न नहीं है। एक ही पहाड़े में आने चाहिए। आप मुझे बताओ कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 1 भी आता हो और 2 भी आता हो? एक ही संख्या के पहाड़े में ना आना है मैम ना सही काटने बात के सही लिए। ना। नो मैम। फिर 1/2 तो भिन्न है, 12/6 कट रहा है हमारा 6 के पहाड़े से, दोनों संख्याएं। ठीक है, 1/2 तो भिन्न बेटा, एक का आधा। अभी हमने पढ़ा था ना, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आप देते हो कि आधा हमारा भिन्न होता है, एक का आधा। हमने ये तो पढ़ा था, कंफ्यूज मत हो। बेटा आपकी आवाज ना मुझे साफ नहीं आ रही, माइक म्यूट करो अपना, माइक बंद करो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। जो भी प्रॉब्लम है चैट सेक्शन में लिखना, ठीक है? 1/2 भिन्न है हमारा, एक का आधा। ठीक है, चलिए बेटा माइक म्यूट करो, माइक बिल्कुल ऑन नहीं होना चाहिए किसी का भी। चलिए अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन 49। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते ही पहचानने वाला। आपको बताना है कि 2/5 हमारा क्या है, किस तरीके का भिन्न है, इस तरीके का भिन्न है। ये मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या इनमें से कोई नहीं। 2/5 किस तरीके का भिन्न है? तो आपको पता है साफ, हमने 2 तरीके के भिन्न ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो कौन सा लग रहा है आपको? देखते ही आंसर पता चल जाएगा। आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही ठीक। अभी भी 2-3 बच्चे रह गए हैं, जल्दी करिए बाकी बच्चे। सॉरी, इस तरीके का भिन्न है 2/5। दीपांशु के नाम से बच्चा, बेटा बार बार माइक ऑन कर रहे हो आप, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है आपकी तरफ से। यस, आखिरी के 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। अच्छा, मैं पोल सेक्शन ना, मैं चैट सेक्शन बाद में ऑन करूंगी, पहले मुझे बताओ दीपांशु कुमार के नाम से जो बच्चा, बेटा क्लास से रिमूव कर रही हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको 4 बार ऑलरेडी बोल दिया है माइक म्यूट करने के लिए। अब आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक? मैम इसे रिमूव कर दो। हाँ बेटा, कर दिया मैंने रिमूव। ठीक, चलिए। हाँ, अभी ना मुझे वो बच्चे बताओ जिन्होंने सी पे टिक लगाया है। सी पे किसी ने किया है आंसर? हाँ, तो वो माइक ऑन करके मुझे बताएगा कि सी पे क्यों किया है। रीजन होगा ना, क्या क्या रीजन है कि सी पे किया? किसने किया है सी पे? पहले तो बच्चा बताओ मुझे। अच्छा, एक बच्चे ने ना डी ऑप्शन पे भी टिक किया है, डी वाले पे, तो ये तो सबसे ज्यादा मतलब। और एक बच्चे ने एक ऑप्शन पे क्लिक किया है, एक पे। तो है जिन्होंने इन पे टिक किया है, वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा, मतलब क्या बोलूं मैं उन बच्चों को। ना तो मैंने मिश्र भिन्न आपको पढ़ाया है, तो आप मिश्र भिन्न आंसर कैसे बोल सकते हो कि मिश्र भिन्न उत्तर है इसका? मैंने आपको अभी तक मिश्र भिन्न पढ़ाया? क्या होता है मिश्र भिन्न? मैंने आपको बताया नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ए इसका उत्तर है? दूसरा, इनमें से कोई नहीं, ये कैसा ऑप्शन हो सकता है बेटा? जब 2/5 एक भिन्न है, तो ऑब्वियसली इनमें से कोई ना कोई होगा। तो ए और डी तो ऑप्शन में ही नहीं है। फिर भी कुछ बच्चे हमारे हैं जो ए और डी पे जिन्होंने टिक किया है, और नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगी वो कौन बच्चे हैं, फिर बताऊंगी उनका नाम। क्योंकि कोई ना सी पे टिक मान सकते हो कि सी पे गलती से हो जाए, कंफ्यूजन हो, बट ए और डी तो हो ही नहीं सकते। 2/5 में आपको साफ दिख रहा है अंश हमारा छोटा है, हर हमारा बड़ा है। तो जब भी अंश छोटा हर बड़ा हो, तो हमारा उचित भिन्न होता है या नहीं?
20 का सही उत्तर है। ठीक है। नो, सत्यवीर कुमार के नाम से जो है बेटा, कंफ्यूजन क्यों थी? हर बड़ा है, नीचे बड़ा ऊपर छोटा, जब भी नीचे बड़ा ऊपर छोटा वो तो हमारा उचित भिन्न होता है। ठीक, क्लियर हो गया? मैम। सभी को क्लियर? यस मैम। गुड, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी जैसा है। दीपांशु कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, मैंने आपको लास्ट बार क्लास में एंट्री दे रखी है। इस बार आपने माइक ऑन किया ना अननेसेसरी, तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी। क्लियर हुआ? माइक ऑन हुआ और आप क्लास से गए, फिर मैं आपको एंट्री भी नहीं दूंगी। लास्ट बार दी है मैंने क्लास में एंट्री। क्वेश्चन कहता है 12/5 की क्या है? 12/5 क्या है? पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या प्राकृतिक संख्या है? फिर से आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन, देखते ही बताओ क्या दिख रहा है आपको। 12/5 उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है? सभी बच्चे करेंगे आंसर इसका? गुड, देखते ही पता चल जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा नहीं इसमें ना। जैसे पिछला क्वेश्चन आपने जल्दी कर दिया था। ठीक है, आखिरी के 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। हाँ, इस बार काफी सारे बच्चों ने पोल में आंसर किया। इसी तरीके से आंसर करो बेटा, बहुत बढ़िया। तो आपको साफ दिख रहा है 12/5 तो एक हमारा भिन्न है। अब कौन से तरीके का भिन्न होगा? इस बार अंश बड़ा है, हर छोटा है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, उल्टा है पहले वाले का, तो ये अनुचित भिन्न होगा। ठीक है, ये तो पढ़ा था कि अनुचित भिन्न क्या होता है, जब हमारा अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए। क्लियर हुआ? यस मैम। हर छोटा। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार बताइए सभी चैट सेक्शन में। Yes, यस मैम। यस, गुड, ठीक है। मैम चैट खोल दो। हाँ बेटा, 1 मिनट। हाँ, गलती से नहीं, सॉरी, लीजिए चैट ओपन। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा मिश्र भिन्न का। ठीक है, मिश्र भिन्न क्या होता है, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो क्या होता है मिश्र भिन्न? मिश्र भिन्न का समझने के लिए आप डेफिनेशन को ध्यान से देखो। परिभाषा कहती जब भी एक पूर्ण संख्या हो, मैं कोई भी पूर्ण संख्या ले लेती हूँ, 2 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, और उसके साथ उचित भिन्न आ जाए। मैंने एक उचित भिन्न ले लिया 1/2, एक पूर्ण संख्या और उसके साथ जब एक उचित भिन्न आ जाए तो जो नया भिन्न बनता है उसी को मिश्र भिन्न कहा जाता है। सभी को समझ में आया? यस सभी को समझ में आया? यस मैम। जब भी इसमें हमारा यस एक पूर्ण संख्या हो और उसके साथ में उचित भिन्न होना चाहिए। उचित भिन्न याद रखना, अनुचित भिन्न ना हो, उचित भिन्न ही होना चाहिए। क्लियर? यस। अगर ये परिभाषा समझ में आई तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में अपना अपना एग्जाम्पल दो जरा, अपना अपना एग्जाम्पल एक मिश्र भिन्न का सभी बच्चे करेंगे चैट सेक्शन। क्या होना चाहिए? जतिन के नाम से जो बच्चा बेटा, एक ही बार वाई लिखना है, इतनी बार वाई मत लिखो। मैम इसे रिमूव कर दो। ओके, चलिए। मिश्र भिन्न मतलब जब एक पूर्ण संख्या और उसके साथ उचित भिन्न आ जाए तो वो हमारा मिश्र भिन्न बनाता है। तो कोई भी एक एग्जाम्पल। यस, वेरी गुड बेटा। देखो कविता नाम की जो बच्ची है, एकदम करेक्ट लिखा है उन्होंने, एकदम सही एग्जाम्पल दिया है। 2 3/5। आप बच्चे भी करिए, बाकी एग्जाम्पल लिखो सभी के सभी मिश्र भिन्न का चैट सेक्शन में। वेरी गुड। मीरा के नाम से जो बच्ची है, यस, मनफूल यादव के नाम से जो बच्चा है, गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी
यस, मनीष, दीपांशु, जतिन, वीरेंद्र सिंह के नाम से, साहिल कुमार, यस, वीरेंद्र सिंह, वेरी गुड, एकदम सही लिखा है आप लोगों ने। तो आपके लिए कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ। आप लोगों ने क्या क्या एग्जाम्पल लिखे हैं? 5 5 बटे, अच्छा एक एग्जाम्पल आया 5 5 बटे 2, 5 5 बटे 2। आप मुझे बताओ क्या ये एग्जाम्पल सही है? आप लोग ही बताएंगे, सही वाला नहीं लिख रही, पर एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। आप लोग मुझे चैट सेक्शन में बताओ क्या ये सही लिखा है मैंने? मिश्र भिन्न होगा 5 5 बटे 2, यस और नो? सत्यवीर कुमार के नाम से जो बच्चा है उसने लिखा है। कोई बात नहीं, हमें गलत ही चाहिए था ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें। होगा 5 5 बटे 2 एक मिश्र भिन्न? यस, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परिभाषा में उसने बोला है कि पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न होना चाहिए, लेकिन ये तो अनुचित भिन्न है। अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं 5 2 बटे 5, अब ये होगा मिश्र भिन्न, क्योंकि 2 बटे 5 हमारा उचित भिन्न है। बेटा साथ में उचित भिन्न आना चाहिए, अनुचित भिन्न नहीं। क्लियर? यस, ये चीज ध्यान में रखना आप। यस, मैम ये वाला सही है। हाँ, अब जो आपने लिखा है ना अब सही है, 5 2 बटे 3। ठीक है, उचित भिन्न होना चाहिए, साथ में अनुचित आएगा तो फिर गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब मैं ना आपको डायग्राम वाइज समझाती हूँ, डायग्राम वाइज मिश्र भिन्न कैसे समझेंगे। ठीक है, 3 5 बटे 8 को अब हमें समझना है। 3 5 बटे 8 हमारा एक मिश्र भिन्न है। कैसे है? क्योंकि 3 हमारा पूर्ण वाला हिस्सा है और 5 बटे 8 हमारा एक उचित भिन्न है, तो ये मिश्र भिन्न है। ठीक है, अब डायग्राम वाइज कैसे समझते हैं? 3 तो बेटा पूरी है, तो आपको यहाँ पे 4 वृत्त नजर आ रहे हैं, 4 सर्कल सभी को नजर आ रहे हैं। अब चारों सर्कल को आप ध्यान से देखोगे तो 4 में से 3 सर्कल पूरी तरह हरे रंग से भरे हुए। ये 3 सर्कल पूरी तरीके से हरे रंग से भरे हुए सभी को दिख रहा है ना। अब मैं आगे वाले में बढ़ती हूँ। इसमें आप देखो कितने हिस्सों में विभाजित है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कितने हिस्सों में हरा रंग है? इस वाले में 5। तो ये 3 ये दर्शा रहा है और 5 बटे 8 ये दर्शा रहा है कि 8 में से 5 में हरा रंग है और 3 में पूरा का पूरा हरा रंग है। सभी को ये डायग्राम समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अगर नहीं आया तो एक बार पूछ लो, Yes, क्योंकि उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी डायग्राम देके। दीपांशु कुमार के नाम से जो बच्चा नहीं समझ में आया, देखो आप दोबारा देखो, यहाँ पे 3 सर्कल में 3 वृत्त में आपको पूरा का पूरा हरा रंग नजर आ रहा है। तो ये जो 3 का मतलब है ये तो ये दर्शा रहा है कि भाई 3 हमारी पूर्ण संख्या है जो मिश्र भिन्न में आती है। तो तीनों के तीनों में जब हरा रंग है तो ये 3 को यही तो दर्शाएगा। ये है 3। अब 5 बटे 8 को दर्शा रहा है ये वाला सर्कल। 8 में से 5 में हरा रंग है, बाकी 3 में नहीं है, तो 8 में से 5 में हरा रंग है, तो 3 5 बटे 8। ठीक है, आगे मैं और एग्जाम्पल दूंगी, उससे और अच्छा समझ में आएगा। देखो एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। अब मैं आपको भिन्न बना के दिखा रही हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे मैंने मिश्र भिन्न में ये क्या लिखा है। ठीक है, yes. आप मुझे बताओ मैंने मिश्र भिन्न के रूप में ये क्या लिखा है? सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। 2 त्रिभुज बनाए मैंने, मिश्र भिन्न के रूप में मैंने कितना दर्शाया है? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? यस यस। देखो दो आंसर्स मुझे दिख रहे हैं। कुछ बच्चे लिख रहे हैं 1 1 बटे 2, कुछ लिख रहे हैं 2 1 बटे 2।
देखो ये पूरा पार्ट दर्शा रहा है, ठीक है, एक या दो मतलब है पूरा पूर्ण हिस्सा। तो पहले हम समझते हैं एक त्रिभुज में पूरे में हरा रंग है। कितने त्रिभुज में पूरे में हरा रंग है? एक ही में तो हरा रंग है भाई, एक ही त्रिभुज में तो आपको हरा रंग नजर आ रहा है। आप हिस्सों को मत काउंट करो कि दो हिस्सों में, मुझे इतना देखना है कि क्या वो दोनों हिस्सों में हरा रंग है। हाँ बिल्कुल दोनों हिस्सों में हरा रंग है, तो पूरे के पूरे एक त्रिभुज में हरा रंग है। अब इस वाले में आ जाओ। अब ये वाला त्रिभुज दो हिस्सों में बटा हुआ है जिसमें से सिर्फ एक में हरा रंग है, ठीक है। तो क्या दर्शा रहा है? एक में पूरा हरा रंग और दो में से एक में हरा रंग। एक 1/2, एक 1/2 इसका सही उत्तर है। क्लियर हुआ? 1/2। बेटा दो का क्या मतलब है? इस दो का मतलब है कि दो त्रिभुज में पूरा हरा रंग है। अगर मैं यहाँ पे भी हरा कर देती तो ये दो बोलता कि दो है पूरा, पर एक ही में पूरे में हरा रंग है और दूसरे वाले में दो में से सिर्फ एक हिस्से में हरा रंग है। क्लियर हुआ? जिन्होंने 1/2 लिखा है ये गलत है, ये सही है, ठीक। एक और एग्जाम्पल करवाऊं मैं ऐसी, एक और कर लेते हैं फिर पोल में करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है चलिए, तो इस बार ना मैं छोटे छोटे डब्बों का एग्जाम्पल लेती हूँ। आप समझ लेना सबकी शेप बराबर है। ठीक है, आपको फिर से बताना है कि मैंने मिश्र भिन्न के रूप में ये क्या लिखा है। अब मैं रंग भर रही हूँ। क्या आप समझ में? ये हरा रंग है सारे डब्बों में, पूरे में भर रखा है मैंने। मैम जतिन कुमार के नाम से जो बच्चा है वो इतनी बार वाइट टैप क्यों कर रहा है? क्या कर रहा है? जतिन के नाम से जो बच्चा है, मैं क्लास से रिमूव कर रही हूँ आपको। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा आपको? चलो क्लास से किसको करा है मैंने क्लास? जतिन कुमार के नाम से जो बच्चा है, यस। बताओ क्या दर्शा रहा है ये मिश्र भिन्न के रूप में? मिश्र भिन्न के रूप में ये क्या दर्शा रहा है? गुड, सभी बच्चे करेंगे आंसर। सभी का ये 4 1/4 सबने कर दिया आंसर। 4 1/5 भी लिख रहे हैं कुछ बच्चे। अभी भी बाकी बच्चे रह गए, सभी बच्चे आंसर करो ना। चलिए ये 4 1/4। चलो अब हम समझते हैं। वैसे ज्यादातर बच्चों का सही है। पहले हम देख लेते हैं कितनों में सब में रंग है। कितनों में सब में रंग है? कितनों में सब में रंग है? 4 में। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। तो 4 तो पूरे ऐसे हैं जिसमें रंग है। अब ये वाला हमारा 4 हिस्सों में बटा हुआ है जिसमें से सिर्फ एक ही हिस्से में रंग है। तो 4 1/4 ये हमारा मिश्र भिन्न हो गया। क्लियर हुआ? 4 1/4 सभी को समझ में आ गया बेटा? कैसे हम मिश्र भिन्नों में दर्शाते हैं इसे? सभी बच्चे तो आप लोग रेडी है पोल में क्वेश्चन करने के लिए? ठीक, चैट सेक्शन में एक ही बार वाई टाइप करना है, जो मैं आपसे बार बार बोलती हूँ। 10 बार वाई मत टाइप करो। तो क्वेश्चन सभी को नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन में बोला है कि दिए गए चित्र को आप भिन्न के रूप में कैसे लिखोगे। देखो कितने सेब हैं और उसको आप भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले 3 एग्जाम्पल देख लिए हैं इसे, तो ये वाला क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए।
ठीक है, यस वेरी गुड, काफी बच्चे सही कर रहे हैं, गुड गुड। देखो किसी का भी गलत नहीं है अभी तक, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 1। वैसे किसी का भी गलत नहीं है, मतलब ये वाला क्वेश्चन सभी 100% बच्चों का सही है। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। आपको यहाँ दिख रहे हैं 2 सेब तो पूरे हैं और 1 सेब आधा है, तो 2 1/2, तो इसका सही उत्तर है 2 सेब पूरे और 1 सेब आधा। ठीक है, देखो क्लियर हुआ क्वेश्चन, मिक्स फ्रैक्शन इजी है ना। यस, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 51, आपको बोला है, यस, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 1/2/5 क्या है। 1/2/5 क्या है, पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या मिश्र भिन्न है। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये, तो देखते ही पहचान लोगे किस तरीके का क्या है। मिश्र भिन्न है, अनुचित भिन्न है, उचित भिन्न है या पूर्ण संख्या है। 1/2/5, यस वेरी गुड। बहुत बढ़िया, माइक बंद रहना चाहिए, माइक म्यूट रहना चाहिए सभी का। गुड, अभी भी 2-3 बच्चे रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया है। बेटा देख के बताओ, 2 बच्चे रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 1/2/5 क्या है, पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या मिश्र भिन्न। बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखते ही पहचान लोगे। 2 बच्चे रह गए, जल्दी से करिए, 2 बच्चे जो बचे हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। यस, आखिरी के 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। और बेटा ये क्लास से लीव हो रहे हैं बार बार बीच में, जो बच्चे क्लास से लीव मत हो, सारा कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। यस एकदम करेक्ट, साफ दिख रहा है, ये तो मिश्र भिन्न है। 1/2/5, एक हमारा दिखा रहा है पूर्ण वाले हिस्से को और 2/5 है हमारा उचित भिन्न। तो जब पूर्ण संख्या और उचित भिन्न साथ में आ जाते हैं तो वो मिश्र भिन्न ही बनाते हैं। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। यस, सभी को क्लियर हो गया तो एक बार चैट सेक्शन में सभी बच्चे वाई लिख दे, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट पोल में एक और क्वेश्चन आ रहा है पोल में। Yes, ठीक, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक मिश्र भिन्न है। ये तो और भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको कौन सा मिश्र भिन्न दिख रहा है, उस पे आपने आंसर टाइप करना है, कौन सा एक मिश्र भिन्न है। वेरी गुड, बढ़िया। मिश्र भिन्न कौन सा है, गुड। आखिरी के 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1।
चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करवाते हैं। यस, देखते ही पता चल रहा है 30 का सही उत्तर है 7, 5/7 है ना। एक पूर्ण संख्या और साथ में उचित भिन्न ही हमारा मिश्र भिन्न बनाता है। दो बच्चों ने इसको भी ऑप्ट किया है 3/7। 3/7 क्या आपको बेटा मिश्र भिन्न नजर आ रहा है? मिश्र भिन्न है या ये उचित भिन्न है? 3/7 तो उचित भिन्न है। आपको क्वेश्चन में बोला है मिश्र भिन्न पहचानो, तो इस पे क्यों टिक किया? बी वाले पे। सी सही उत्तर है, दो बच्चों ने किया है। आगे बढ़े। यस मैम। ठीक, यस मैम। चलो अब ना हम सीखते हैं भिन्न को आपस में बदलना, मतलब अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना और मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में बदलना। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे हम बदल सकते हैं। तो सबसे पहला एक उदाहरण दिख रहा है आप सभी को 17/8। 17/8 सभी को दिख रहा है कि अनुचित भिन्न है, क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा अंक है, तो ये अनुचित भिन्न। अब मुझे ना इसे मिश्र भिन्न में बदलना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 17 को 8 से विभाजित कर दो। आता है डिवाइड करना सभी को? यस। 8 दूनी 16, माइनस करो 7 में से 6 जाएंगे, 1 बचेगा। अब बिल्कुल सभी ध्यान से तरीका देखेंगे कैसे हम इसे मिश्र भिन्न में लिखते हैं। तो जिस संख्या से डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, मतलब हमेशा भाजक नीचे आएगा, नीचे ही आएगा क्योंकि इसी से हमने भाग दिया है। जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो आता है ऊपर, शेषफल आता है ऊपर, जो हमारा भागफल है वो आता है आगे। तो इसको हम लिखेंगे 2/1/8। 2/1/8। यस, वेरी गुड बेटा, अमित के नाम से जो है। क्लियर हुआ सभी को? भाग देना सभी को आता है, जिस संख्या से भाग देंगे वो नीचे आएगी, शेषफल हमारा ऊपर आएगा और जो भागफल है वो आगे आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, सभी बच्चे कैमरा ऑन करके मुझे दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व किया उन्होंने। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, रेडी है? चलिए आप करिए 23/4 को मिश्र भिन्न में लिखिए, और जिसका हो जाए वो मुझे अपनी कॉपी, मतलब वीडियो ऑन करके कॉपी दिखाना। ठीक है, जिसका होते जाए वो कॉपी मुझे दिखा दो। वेरी गुड, योगेश के नाम से जो बच्चा है। यस बेटा, हाँ थोड़ा सा साइड करो बेटा, अभी देखा नहीं मैंने पूरा, दोबारा दिखाओ कॉपी, इतनी जल्दी थोड़ी ना हटानी है। आ, ये थोड़ा जब दिखाओ। अच्छा, 23 में से 20 घटाओगे 4 आएगा। 23 में से 20 घटाओगे 4 आएगा। देखा, ये फायदा होता है कॉपी दिखाने का कि मैं आपको गलतियां बता दूंगी। यस, साहिल के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है बेटा, एकदम सही है। नेक्स्ट, बाकी और बच्चे भी दिखाओ। यस, वीरेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चा है, यस शो करो बेटा, बैक कैमरा आ रहा होगा ऑप्शन। ठीक है, कैसे लिखा आपने इसे साइड में? करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट, अमित कुमार के नाम से जो है बेटा, जिसका नाम लेते जाओगे ना, गुड, अमित के नाम से जो बच्चा है करेक्ट है। नेक्स्ट, कविता के नाम से जो बच्ची है, कविता के नाम से जो बच्ची बेटा दोबारा दिखाओ। मेरा सही है बेटा मैंने क्या कहा था, कविता के नाम से जो बच्ची है कि जिससे हम भाग देते हैं वो नीचे आता है, आपने गलत लिखा है, जिस संख्या से भाग देते हैं वो नीचे आता है। दोबारा देखो, वेरी गुड, मनफूल के नाम से जो बच्चा है एकदम करेक्ट बेटा। नेक्स्ट, और किसी को कॉपी शो करनी है? देखो मैंने दो बच्चों की गलतियां पकड़ ली, तो आगे से हम ऐसे ही करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप मुझे कॉपी शो करना। ठीक है, देखो मैंने भाग दिया, 4×5 20, घटाया, ये आया शेषफल 3, तो बस अब मैं इसे लिख लेती हूँ। जिससे भाग देते हैं वो नीचे आता है, शेषफल ऊपर आता है और भागफल आगे आता है। 5 3/4।
सिर्फ 2 बच्चों की कॉपी में गलती थी। यस, वेरी गुड बेटा, आप करेक्ट है। देखना है इसी मिश्र भिन्न को मैं अनुचित भिन्न में कैसे बदलती हूँ, इसको भी तो कन्वर्ट करना है। तो कैसा तरीका है, आपको जाना है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, 4 से 5 में पहुंचोगे, दोनों को आपस में गुणा कर दो, दोनों को कर दो, मतलब 4 को 5 से गुणा कर दो। फिर जो उत्तर आएगा उसमें 3 जोड़ दो। मैंने कहा नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, इसमें क्या जोड़ दो, 3 जो ऊपर संख्या है, और बट्टे 4 तो है ही। तो मल्टीप्लाई होगा, 4 पंजे 20 प्लस 3 बट्टे 4, ये फिर से बन गया 23 बट्टे 4। समझ में आया? मैंने अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदला, फिर दोबारा से मिश्र भिन्न से अनुचित में चली गई मैं। क्लियर हुआ? नीचे से ऊपर की तरफ को जाना है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, इन दोनों संख्याओं को गुणा करो और जो उत्तर आएगा उसमें जो ऊपर संख्या है उसको जोड़ दो। क्लियर सभी को? अगर ये क्लियर है इसको नोट डाउन कर लो बेटा, कॉपी में भी लिखा करो। तो एक मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसको बदलिए, मिश्र भिन्न दूंगी आपको, उसको अनुचित भिन्न में बदलना है। 3 2 बट्टे 6 को आपको अनुचित भिन्न में बदलना है। सभी कॉपी में सॉल्व करो और फिर मुझे कॉपी दिखाओ। यस, सभी कॉपी में हल करो और फिर मुझे अपनी अपनी कॉपी शो करो। यस, मनकुल नाम, यादव के नाम के जो बच्चा है कॉपी देख रहे, बट बेटा दोबारा शो करो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अमित के नाम से जो बच्चा है, ठीक है। नेक्स्ट साहिल के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है। नेक्स्ट वीरेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है। नेक्स्ट योगेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है। मीरा के नाम से जो बच्ची है, बेटा कॉपी, एकदम सही है, गुड गुड। बाकी बच्चे और किसको शो करनी कॉपी? यस, जतिन के नाम से जो बच्चा, हाँ बेटा कॉपी दिखाओ। यस, एकदम करेक्ट है जतिन। कविता के नाम से जो बच्ची है, करेक्ट है, एकदम बढ़िया। मतलब अभी बच्चे का गलत। फिर जो उत्तर आया उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ दो। 6 गुणा 3 प्लस 2 बटे 6, 6 तिया 18 प्लस 2 बटे 6, 18 और 2 20 बटे 6। क्लियर सभी को? सभी को समझ में आ गया? इजी है ना कैसे हम करते हैं कन्वर्ट? ये चलिए आगे देखते हैं अब हम। नोट डाउन भी कर लो बेटा साथ के साथ। ठीक है, इसमें भी ऐसे दिखा रखे हैं आपको 17 बटे 8 को कैसे आपने चेंज करा है। दो 1 बटे 8 लिखा, इनको गुणा किया, इनको जोड़ा, 8 गुणा 2 प्लस 3 बटे 8। ठीक है, अंश अपॉन हर क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। पूरी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करेंगे पोल में इसी का। अगर Yes, सबको ma'am. समझ में आ गया है तो पोल में एक क्वेश्चन कर दो। ठीक है, Okay, ma'am. ठीक है, और सबका सही भी होना चाहिए क्योंकि अभी सबने कॉपी मुझे दिखाई है तो सबका सही था। यस चलो, मैम। 11 बट्टे 7 को आपने मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक, आराम से करो कॉपी, और इस बार जिसका हो जाए मुझे कॉपी भी दिखा देना। ठीक है, 11 बट्टे 7 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखना, कॉपी मुझे शो कर देना जिसका होते जाए।
आराम से करो। यस, पहले मैं अमित की कॉपी देख रही हूँ। अमित के नाम से बच्चा है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, मीरा के नाम से जो बच्ची है, करेक्ट है। नेक्स्ट, साहिल के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है, एकदम सही है। नेक्स्ट, करते जाइए, पोल में भी आंसर करते जाइए साथ के साथ। गुड। यस, मनफूल यादव के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कविता के नाम से जो बच्ची, बेटा फिर गड़बड़ कर दी आपने। क्या करा है, दोबारा दिखाना। कविता के नाम से जो बच्ची है, कुछ तो गड़बड़ करी है आपने। शो करो, गलत तरीके से लिखा है। यस, योगेश के नाम से जो बच्चा बेटा, हाँ यस, योगेश के नाम से जो बच्चा है, दिखाओ कॉपी। हाँ बेटा, आपका सही है एकदम। ठीक है, कविता के नाम से जो बच्चे, बेटा सही करो, आपने कुछ गड़बड़ करी है। जिनका होते जाए वो पोल में भी आंसर करते जाइए बेटा। पोल में अभी 5 ही बच्चों ने किया आंसर। यस, वीरेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चा है, हाँ डिवाइड सही किया आगे। ठीक है, आंसर क्या आया, आंसर दिखाओ। ठीक है बेटा, एकदम करेक्ट। ठीक है। करिए सभी, पोल में करिए आंसर। यस, अब ठीक किया बेटा। कविता के नाम से बच्ची, अब सही है। करिए सभी बच्चे जिनने पोल में नहीं किया। अपने कर लिया होगा, इतना टाइम काफी है मेरे ख्याल से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए, आखिरी के 5 सेकेंड्स और है। 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, वेरी गुड। बस एक ही बच्चे का गलत हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से एक बच्चे का गलत हुआ होगा जिसने मुझे अपनी कॉपी नहीं दिखाई होगी, है ना। अगर कॉपी दिखाते तो मैं गलती वहीं पे पकड़ लेती कि क्या गड़बड़ कर रहे हो। यस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने सिंपल डिवाइड करना है 11 को 7 से। एक ही बार जाएगा, 7 एकम 7, घटाओगे 4 आएगा। तो आपको पता है शेषफल ऊपर आता है, भागफल आगे आता है, और जिससे भाग देते हो तो नीचे आता है। 1 4/7, तो इसका सही उत्तर है 1 4/7। क्लियर सभी को? सभी को समझ में आ गया? यस। चलिए, चलो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। मैं अब आपको होमवर्क वाली स्क्रीन शो कर रही हूँ। ठीक है, अभी क्लास से कोई नहीं जाएगा, होमवर्क नोट डाउन कर दो। आपने करनी है एक तो 15.1। ठीक है, ये आज मैंने सिखाया है। खाली डब्बे में रंग भरना है और सामने भिन्न का प्रकार लिखना है, किस तरीके का भिन्न है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है, जो हमने देख लिया है, और विषम को मिश्र में बदलना है। 15.1 और 15.2, ये भी दोनों आप कर ही लेंगे। 15.1 एक्सरसाइज और 15.2 एक्सरसाइज। क्लियर है सभी को? यस, और इसके आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे। होमवर्क सभी बच्चे